हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गमलों की मिट्टी को रिच कैसे बनाएं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो गमले की मिट्टी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे पौधों के लिए। यदि आप भी अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे और पौधों को लगाएंगे तो आपको ढेर सारे फल फूल और सब्जियाँ मिलेंगी हार्वेस्टिंग के लिए। दोस्तों, अक्सर जब हम होम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है अच्छी मिट्टी की, और जब हम उसे ख़रीदने जाते हैं तो वह बहुत महंगी मिलती है। लेकिन वही रिच मिट्टी हम अपने घर पर बना सकते हैं और बहुत आसानी से कम खर्च में। यह हमारे घर की गायों की ही 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है और उपलों की राख है। यहाँ मैंने घर पर ही उपलब्ध चीज़ों से रिच मिट्टी तैयार की है। इसके लिए मैंने लिया है मिट्टी 50% नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ली है। गोबर की खाद हमने ली है 40%, रेत ली है 10 से 15% और राख हमने ली है 5%। इसके अलावा किचन वेस्ट, अंडों के छिलके और मूंगफली के छिलके भी हमने इन्हें पाउडर बनाकर डाला है। यहाँ मैंने नॉर्मल मिट्टी में लकड़ी की राख को मिला लिया है। लकड़ी की राख में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उनमें पोटाश की अच्छा स्रोत होता है। लकड़ी की राख में पोटेशियम 5%, फास्फोरस 2% और कैल्शियम 25% पाए जाते हैं। लकड़ी की राख हमारे पौधों को फंगस से भी बचाते हैं। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन होती है जो पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक होती है। फास्फोरस होती है जो जड़ के और फूलों के विकास के लिए आवश्यक है। पोटेशियम फल निर्माण के लिए आवश्यक होती है। और कैल्शियम होती है जिससे कार्बनिक पदार्थ के रूप में काम करती है, जो मिट्टी को नम बनाए रखती है। ये कोकोपीट की जगह में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने मूंगफली के छिलकों को पाउडर फॉर्म में बना लिया है और इनको मिट्टी में मिला दिया है। अब हम इनको गोबर की खाद के साथ मिलाएंगे और रेत के साथ मिलाएंगे। इन सभी को मिलाकर एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेंगे हम। दोस्तों, यहाँ पे हमने राख इसलिए मिलाया है क्योंकि यह एंटी फंगल होती है और इनमें पोटास का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए हमने इन्हें मिला लिया है। और अब हम इनमें कुछ अंडों के छिलकों को मिलाएंगे। अंडों के छिलकों का उपयोग मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इनमें बहुत मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो मिर्ची, टमाटर, बैंगन, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, मिट्टी में रेत मिलाने का मेन पर्पस यह है कि गमलों की मिट्टी में पानी जमा ना रहे। मिट्टी को पोरस बनाएगी और मिट्टी को न्यूट्रिशन रिच बनाती है। दोस्तों, जब भी हम गमलों की मिट्टी तैयार करें तो 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला यह है कि मिट्टी को वेल ड्रेन होना ज़रूरी है और ताकि पानी खड़ा ना रहे। और दूसरा कि पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसमें। यहाँ मैंने गमले में ड्रेनेज होल बनाने के बाद किचन वेस्ट को डाल दिया है। किचन वेस्ट के डालने के बाद हम अब इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। इस रिच मिट्टी को डालने के बाद अब हम इनमें कुछ गर्मियों वाले सीड्स लगाएंगे, जिन्हें हमने 24 घंटों के लिए पानी में फूलने के लिए छोड़ा था। ये देखिए, हमने भिगो कर रखे हैं इन सीड्स को। इनमें कुछ बरबट्टी के सीड्स हैं, कुछ तुरई के सीड्स हैं और लौकी और करेला, ये सब सीड हम यहाँ पे बो रहे हैं। इनको बोने के बाद जब इनकी सीडलिंग्स निकल आएंगी तो हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको हल्के हाथों से पानी दे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं सीड जर्मिनेशन के बाद। यहाँ पे हमारा 7 दिनों के बाद का अपडेट है और आप देखिए यहाँ पे सीड जर्मिनेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से सीड का जर्मिनेशन हुआ है। अच्छी मिट्टी की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे बीज उगाए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।